हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा, मतलब मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम। तो यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करने के लिए निकाल रही हूँ। आज लगाई है मैं मशीन, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा कच्चा पक्का सा हो रहा है। मतलब मौसम चेंज हो गया, थोड़ा धूप हो रही है, छाया हो रही है। तो इसलिए मैंने ड्राई करके डालूंगी कपड़े, क्योंकि बाई चांस अगर मौसम बदल गया है तो कपड़े फिर सूखते नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोंगी। और चादरें भी हैं, कुछ मेरे कमरे की, दूसरे कमरे की है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोए जाएँ, साथ साथ कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और भी काम हो जाता है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा होते तो वॉशिंग मशीन में धोना मुझे ठीक लगता है और मैं उसी में धोती हूँ। और आज मुझे क्लीनिंग करते करते मेरा जो एक ईयरिंग था, खो गया था, वो मिल चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फ्रेंड्स, मुझे मिल चुका है अपना ईयरिंग जो खोया हुआ था। अभी मैं बिस्तर जस्ट झाड़ रही थी, चादर चेंज कर रही थी, तो मुझे मिला है अपना कान का ये वाला ईयरिंग, जो इस कान में नहीं था और मैंने दूसरे वाले कान में पहन के ही रखा हुआ है। तो मैं सोचा शायद से मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद थी कि घर पर ही पड़ा है कहीं ना कहीं, और वो मिल गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसके पीछे का तो नहीं है, जो डार्ट होता है, जो ईयरिंग का पीछे का डार्ट होता है, वो तो नहीं है इसमें, तो शायद से वो निकला होगा तभी ये खोया हुआ है। तो ये मिल चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैं मतलब बताऊंगी नहीं कि ये खोया था या मुझे मिल गया है, क्योंकि फिर भी डांट ही खाऊंगी कि तुमने बताया नहीं खोया हुआ है। तो मिल चुका है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं इसका डार्ट लेकर आऊँगी, तब इसको पहनूंगी। तो देखती हूँ, अगर शाम को मैं गई इधर शॉप की तरफ या सुनार के पास, तो उससे डार्ट लेकर आऊँगी। तो अभी मैं इसे रख देती हूँ संभाल के, बिल्कुल छोटी सी डिब्बी है मेरे पास एक, उसमें रख देती हूँ। तो जब मैं मार्केट की साइड जाऊँगी या बाज़ार की तरफ जाऊँगी, तो उसके पीछे का जो डार्ट है वो लेके आती हूँ। और थैंक गॉड कि मुझे मिल गया है, क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पे गिरा हुआ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो अभी बिस्तर झाड़ते हुए मिला। बल्कि मैंने वहाँ पहले भी देखा था, जब ये खोया था उस दिन मैंने काफ़ी जगह देखा था, किचन में, अपने रूम में, यहाँ पे चादर वगैरह झाड़ी थी। तो पता नहीं उस टाइम मुझे दिखा नहीं या क्या था, लेकिन अब जस्ट मुझे ऐसे चमका कि क्या गिरा है, तो मैंने देखा तो ये मिल गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक गॉड मिल गया है। तो मैं बेडशीट बिछाती हूँ। तो मुझे जो मेरा ईयरिंग खोया था वो मिल गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने पड़ी चीज़ें भी ना दिखाई नहीं देती है, वो वाला हाल हो गया है मेरे साथ। क्योंकि जिस दिन वो खोया था उस दिन भी मैंने ढूंढा था, मुझे मिला ही नहीं है। और आज जस्ट मैंने ये जो गद्दा है इसको साइड किया था, तो मुझे जो इसका जो दीवान का ढक्कन है उसकी किनारी पर ही था। अगर मैं ढक्कन शायद से खोल देती तो वो शायद अंदर चले जाता, तब तो कभी नहीं मिलता। तो बस मुझे जस्ट ऐसे दिख गया। वैसे तो उस दिन मैंने ढूंढा था, नहीं दिखा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे दिख गया है। तो चलो, शुक्र है भगवान का कि मुझे मिल गया है। और काम यहाँ पे आरव का जो क्लास है उसमें ब्रेक मिला हुआ था, तो मैंने कहा तब तक मैं फटाफट चादर निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो जब इसकी क्लास चल जाएगी तो फिर मुझे उसके साथ बैठना पड़ेगा। और जब ब्रेक मिलता है या बीच बीच में, फिर मशीन को चेक करने भी चल जाती हूँ मैं, कपड़ों को पलटना है या फिर उनको निचोड़ के निकालना है, फिर और कपड़े डालने हैं। तो ये प्रोसेस भी बीच बीच में होता रहता है। और ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा, तो ब्रेकफास्ट में सब्जी रोटी थी। और अब बच्चों के भी शायद से स्कूल खुल जाएंगे। और यहाँ पे चादरें थी और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने एक दो दिन कपड़े नहीं वॉश किए थे। थोड़ा दीदी के बेटी के बर्थडे में चली गई थी, फिर शादियों में चली गई, तो कपड़े ना ज़्यादा हो गए थे। और डेली तो पता है आपको, वैसे कपड़े हो ही जाते हैं डेली के, जैसे नहाए हैं डेली कपड़े हो जाते हैं, और या फिर एक दिन छोड़ के तो होते ही होते हैं कपड़े। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा रही, तो मैंने फिर चादर वगैरह सब निकाल दी थी। मैंने कहा धो देते हैं, टॉवल टॉवल सब धोने डाल दिए थे मैंने। और धूप अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो रहा था, धूप बहुत हल्की हो जा रही थी। तो मैंने इसलिए ड्राई करके डाले, तो फटाफट से कपड़े सूख जाएंगे। और फिर मैं आई थी नीचे, तो देखा तो यहाँ पे आरफ की क्लास ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे पूरा उसने फैला रखा था सामान पूरा डाइनिंग पे। तो आज मैंने उसे डाइनिंग में बिठाया, तो कुछ ड्राइंग कर रहा था, तो सब फैला रखा था उसने सामान। तो अभी पहले इसको समेटती हूँ मैं, क्योंकि क्लास के बाद ये तो निकल जाता है बाहर। और देखो इसने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। तो ये जो कागज़ होते हैं उनको कट करके इसमें चिपकाना था, पेस्ट करना था। तो आरफ तो खेलने चले गया था, बट उसने अपना सामान बिल्कुल नहीं समेटा। और मैं हज़ार बार उसको बोलती हूँ कि जब आप पढ़ाई करके उठ जाते हो तो अपना सामान समेट लेना चाहिए, अपनी बुक्स रख देनी चाहिए। पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। जिनका छोटे बच्चे होंगे सबको पता होगी, बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, चाहे कितनी बार बोल दो। तो ये सारा सामान मैं पहले समेट लेती हूँ। और हाँ, आपको तो एक बात बताना ही भूल गई थी मैं, कि आज हमारे पड़ोस में शादी है। तो मम्मी अभी कीर्तन में जाएगी आज शाम को। तो मम्मी या मैं देखते कौन जाता है, आंटी लोग इधर हमारी लाइन में सबको बोल रखा है। तो कीर्तन है, कॉकटेल पार्टी है, तो फिर वहाँ चलेंगे। और मेरा तो कुछ प्लान नहीं है अभी जाने का, क्योंकि अभी लंच भी बनाना है, अभी कपड़े वॉश करके आए और एक ऑलरेडी बज चुका था यहाँ पर।
तो फिर खाना बना के फिर थोड़ा सा आजकल मन करता है कि थोड़ा सा जैसे लंच किया तो थोड़ा सा लेट जाओ, या अभी मुझे थोड़ा वीडियो एडिट करना है तो कई काम होते हैं ऐसे, फिर कपड़े लेकर आना, उनको ताई भी करना है। तो फिर मैं तो सोच रही हूँ कि मैं मम्मी को बोलूँगी कि आप ही चले जाओ, और फिर दूध भी लाना है, तो देखते भी क्या होता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो किचन में आई हूँ मैं लंच बनाने के लिए, और टाइम 1 बजे का हो गया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, चादरें भी थी और जो क्लोथ्स होते हैं वो टावल वगैरह था, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो लेट हो गया है, तो 1 बज गया है। बट कल की दाल उबली हुई है तो मुझे सिर्फ दाल फ्राई करनी है, तो दाल बस छौंकनी है एंड राइस बनाने हैं और मम्मी के लिए रोटी। तो सब्ज़ी वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं, और बच्चे यहाँ खेत में खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और इतना हल्ला मचा रहे हैं, एंड शायद से कुछ शोर आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मम्मी ने पानी चढ़ा रखा टंकी में छत में, क्योंकि अभी पानी आया, सुबह पानी नहीं आया, तो मम्मी ने अभी मोटर चला रखी है, तो मम्मी ने अभी मोटर ऑन कर रखी है, तो पानी टंकी में चढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे अभी हम मम्मी ने एक पपीता तोड़ा था, तो थोड़ा मम्मी ने पपीता को कट किया था, एंड उसमें हमारे पेड़ में बहुत सारे पपीते लग रहे हैं, बट उन्हें जो चिड़िया है वो चोंच मार दे रही है और खा ले रही है, तो हमें कोई भी पपीता नहीं मिल रहा खाने के लिए। तो एक अभी चिड़िया ने थोड़ा सा चोंच मार रखा है, तो मम्मी ने उस पपीते को तोड़ा है और बहुत हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो मम्मी ने इसमें जो हमने लूण होता है, लूण गढ़वाली में लूण बोलते हैं नमक को, तो लूण पीसा था मम्मी ने, तो उसको उसमें डाला, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, यमी। तो आप भी खाइए मेरे साथ, तो आप भी इंजॉय कीजिए पपीते की कचबोली। तो कचबोली बोल सकते हैं, इसमें जैसे माल्टे वगैरह काट के डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अभी काना की मम्मी बोल रही थी मुझे छत में, जब मैं कपड़े सुखा रही थी, कि कचबोली बनाने आ जाओ, तो अभी तो कुछ क्या बोलते हैं उसे, कि अभी कुछ संसाधन नहीं है हमारे पास कचबोली बनाने का, तो देखते हैं कहीं से लाएंगे चकोतरे, क्योंकि हम इधर पड़ोस में काफ़ी पेड़ है, तो उनके यहाँ चकोतरे, तो उनके यहाँ लेने जाएंगे हम शाम को भी, देखते हैं। और शाम को यहाँ पे कीर्तन भी है, हमारे जस्ट घर के पीछे जो घर है वहाँ पर कीर्तन है, शादी है, तो देखते हैं, मम्मी जाती है कि मैं जाती हूँ, मेरा मूड नहीं, क्योंकि मैं कपड़े धो के आई, मैं थक गई हूँ और खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को ही भेजूँ। फिर शाम को कॉकटेल पार्टी भी है, तो उसमें भी जाना है, शायद से कीर्तन में मैं ही मना करूँगी, तो शाम को पार्टी भी है, एंड अगले दिन फिर बाल हल्दी हाथ है, रात को बारात आएगी, तो पॉसिबल हो सकेगा तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं, और नहीं हो पाएगा तो उसके लिए पहले सॉरी, लेकिन कोशिश करूँगी। बातें ज़रा कम करते हैं, और अभी पहले लंच बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे लंच हमारा हो गया था, और अपने कमरे में तो मैंने चादर बिछाई थी, बट इस कमरे में नहीं बिछाई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चादरें बिछा देती हूँ, और कुछ कंबल निकाले थे बाहर धूप में रखने के लिए, तो उनको भी मैंने रख दिया है इसी में, और अब चादर बिछा दूंगी मैं इसमें, क्योंकि फिर इसके पापा यहाँ बैठते हैं, थोड़ा अपना रीडिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए बिस्तरा एकदम पहले ही बना हुआ सही से रखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर ये उठते नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले बिस्तरा लगा दिया है, चादर बिछा के रजाई रख दी है। और अब मम्मी चली के, अभी मम्मी जाएगी कीर्तन में, क्योंकि 4 बजे जाएगी कीर्तन में, तो अभी लंच हुआ है जस्ट, और मैं भी छत में जाऊँगी, कपड़े लेकर आऊँगी, तो फिर उनकी ताई भी करनी है, तो यहाँ पे मम्मी रेडी होने लगी थी। तो क्या होता है कि मम्मी की साड़ी हमेशा मैं ही लगाती हूँ जब से मैं आई हूँ, और उनका जो पल्लू वगैरह है वो मैं ही करती हूँ, और चूज़ भी मैं ही करती हूँ कि कौन सी साड़ी पहन के जाएगी मम्मी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए साड़ी निकाल दी थी, तो मम्मी ने कहा कि पहले मेरी साड़ी लगा दे, फिर कपड़े लेके आ जाना छत से, पहले मैं मम्मी की साड़ी लगा दूँगी और फिर लेकर आऊँगी छत से कपड़े। तो पहले मम्मी को रेडी कर देती हूँ मैं ठीक ठाक से, और फूफू लोग भी इधर से आ रहे थे, तो आवाज़ मार रहे थे कि रेडी हुए कि नहीं हुए, तो जस्ट अभी बस पल्लू लगाना है मम्मी का, और फिर मम्मी बाल बना देगी, तो फिर शाम को हम लोग जाएंगे। और शाम का कुछ स्पेशल कपड़े नहीं है, जो परसों मैंने पीयू के बर्थडे में कपड़े पहने थे, जो पिंक कलर का फ्रॉक सूट था, वही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि बाहर भी निकला हुआ है, और अभी जो समर के कपड़े मैंने निकाले भी नहीं, और विंटर का कुछ ऐसा है भी नहीं, क्योंकि अब इतना ठंडा लगता नहीं है, अब मतलब हल्का फुल्का सा ही है, अब इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती कि स्वेटर या गर्म सूट डालना है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि अब स्वेटर पहन के नहीं जाएंगे। और वैसे भी टेंट के अंदर तो फिर ठंडा लगता नहीं है, और घर के बगल में ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, गाड़ी में नहीं जाना है जिससे ठंड लगेगी, तो फिर शाम का प्लान देखते शाम को ही है। तो मम्मी को मैंने यहाँ पे कर दिया रेडी, कीर्तन कर रेडी है, और बताना अच्छी लग रही है, बहुत दिनों बाद साड़ी में देख रही हूँ मम्मी। आ जाओ तुम भी आ जाओ कीर्तन में। हाँ, सब आ जाओ शादी में। आप भी चलो। आप भी चलो। मम्मी सबको कीर्तन में इनवाइट कर रही है, चलो। हाँ, और रात को कॉकटेल पार्टी भी है, तो वहाँ रात को पे भी भी। आना मन। हाँ, तो मम्मी हो गई है तैयार और कीर्तन में जाने के लिए, तो बाहर फूफू भी है, तो आवाज़ मार रहे हैं मम्मी को, बुला रहे हैं, मतलब कि आ जाओ आ जाओ, तो मम्मी जा रही है, तो मम्मी पर्स भी लेके जा रही थी, और
पर्स तो ले आ रही ठीक है, लेकिन मम्मी पूछ रही थी कितने पैसे लेके जाऊँ, तो मैंने कहा आप कीर्तन में जा रहे हो, पैसे वैसे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती है। और चप्पल में ही जा रही थी मम्मी, बातों बातों में पता ही नहीं कि दूसरी चप्पल पहनी है, तो घर की चप्पल पहन के जा रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही मजाक करने लग गए थे। मैंने कहा अगर चोरी हो गई तो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में क्या होता है कि आपकी चप्पल कोई पहन लेता है, कोई किसी और की पहन लेता है और अपनी छोड़ देता है, तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में हो जाता है। और शादी का माहौल है तो ऐसा पॉसिबल भी हो ही जाता है। तो जो भी कपड़े थे वो सब मैं लेकर आ गई थी, और यहाँ लग गया है ढेर बहुत ज़्यादा कपड़ों का। तो मैंने पहले फटाफट से ताई करती हूँ और फिर जाऊँगी दूध लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ पार्टी में जाने के लिए। एंड आरब और आरब के पापा और यहाँ पे भैया हैं मेरे दीवा लगते, वो चले गए हैं। तो जेंट्स पार्टी चलेगी है, और अभी लेडीज़ पार्टी जो हम लोग हैं वो जाना है बाकी है, क्योंकि अभी सब तैयार हो रहे हैं। तो मैं तो हो गई तैयार, तो मम्मी मैं आंटी लोग हम सब साथ में जाएंगे। एंड मैंने पहना है ये मर्जेंटा कलर का सूट, तो ये अनारकली सूट है, ऐसा फ्रॉक सूट है और डार्क मर्जेंटा कलर है। तो मैंने कहा चलो इसी को पहन के जाते। तो अभी हम लोगों ने किसी ने भी स्वेटर नहीं पहनी है, तो अभी प्लान बनाया कि स्वेटर पहन के जाएंगे। और मैंने पहने हैं ये ईयरिंग, तो बताना कैसे लग रहा है। बिल्कुल लाइट वेट है एकदम से, देखिए मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कानों में ईयरिंग पहना है। और बालों को मैं ओपन ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने खुले बाल बहुत पसंद लगते हैं। तो मैंने ऐसे ही बस कॉम किया है और छोड़ दिए हैं, और अभी चलते हैं बस। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है मेरा सूट।